नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता रही और राष्ट्रीय संयोजिका के रूप में पंचकुला की वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री रणजीता मेहता ने भाजपा का दामन थाम लिया है। जी हां, कारण जानते हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका समाचार क्यारी में। जी धन्यवाद। मैडम, क्या कारण रहे, इतना लंबा आपका संघर्ष रहा, इतना लंबा आपका अनुभव रहा, आप कांग्रेस से जुड़े रहे, यकायक एकदम कैसे आपका ये मन परिवर्तन हुआ जो आपने भाजपा का दामन थाम लिया? देखिए, ऐसा नहीं होता अपना परिवार छोड़ना। जी 8 साल 9 साल लगातार एक गाड़ी की स्पीड एक ही चलाई हुई थी। ये सारा पंचकुला जानता है, पूरा हरियाणा जानता है। ना मेरी मेहनत में कमी थी, ना मेरे लगन में कमी थी, पर कहीं ना कहीं शायद जो जौहरी थे वो इस हीरे को नहीं पहचानता। सारा हरियाणा कदर कर रहा था, पर कहीं ना कहीं पार्टी में मैं अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सहा, पर जब एक सम्मान की बात होती है, एक कदर की बात होती है, जब वो सीमाएं पार हो गई तो ये फैसला मैंने लिया। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि रणजीता मेहता पहले विधायक की टिकट मांग रही थी, अब वो मेयर के लिए उपयुक्त प्रत्याशी थी, टिकट ना मिलने से वो नाराज हैं, इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा? या क्या शर्तें या क्या वायदे रहे जो आप भाजपा में आए? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जब पिछली बार विधायक की टिकट थी, एक समय में मेरी टिकट हो चुकी थी, सारे पंचकुला में शोर मच चुका था, और उस समय जब टीवी पे चला कि भाई चंद्र मोहन जी को टिकट मिल गई है और मेरी कट गई है, तो बहुत ही हैरानी हुई। क्योंकि जो प्रत्याशी वहाँ से कभी टिकट मांग ही नहीं रहा था, जो 15 साल से फिजाओं में गुम था और अपने घर से कभी निकला नहीं था, जिस प्रत्याशी ने वहाँ पर मेहनत नहीं की थी, क्योंकि वो बड़े बाप का बेटा है इसलिए वो मांग रहा है, उसको दे दी जाए। फिर भी सहा, सिर झुका के सहा, आम कार्यकर्ता बनकर पहले दिन से उनकी मदद की और चुनाव तकरीबन जीतने की कगार पे ला गया। और जो चुनाव वो हारे भी, वो उनको पता है वो किन गलतियों की वजह से हारे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको विश्वास नहीं था कि वो चुनाव जीतने वाले हैं, और उनको पता नहीं था कि रंजीता मेहता जैसे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत कर रखी है। तो मात्र 5600 का फर्क रहा, पर पंचकुला की जनता के प्यार में कोई कमी नहीं थी। 56,000 वोट मिले, पर कहीं ना कहीं छवि खराब होने की वजह से जो हमें नुकसान सहना पड़ा, हमने वो सीट खोई। उसके बाद फिर भी लगातार काम करते रहे। और किसी भी संगठन में कोई भी काम करता है तो किसी ना किसी कलम को अपने हाथ में चाहता है ताकि वो अपने लोगों को अपने साथ जोड़ सके। हरियाणा महिला कांग्रेस का पद खाली था, कार्यकारिणी अध्यक्ष चुनाव में बनाई गई थी, और सबको पता है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बावजूद 1.5 साल हो गए उसको झेल रहे हैं। महिला कांग्रेस गर्क में चली, फिर भी पार्टी को कभी ख्याल नहीं आया कि जो वरिष्ठ लोगों की अनदेखी हुई थी उसके बारे में सोचा जाए। अभी भी जवाब नहीं बनता था, सोचेंगे करेंगे। उसके बाद मेयर का चुनाव आया, फिर से प्रत्याशी की दौड़ में रंजीता मेहता, और अंत में फिर से वो कहते हैं कि बड़ा बाप या बड़ा पैसा, फिर मेहनत के ऊपर हावी हुआ। मैं ये मानती हूँ कि मेरी मेयर की टिकट कट गई, मुझे इतना दुख नहीं था, पर जो मेरे बच्चे जो पिछले 8 साल से मेरे साथ संघर्ष कर रहे थे, आज फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, किसी भी पार्टी की होती है, उन्हीं को उनके लिए एक यही प्लेटफॉर्म है, वो पंचायत का चुनाव लड़े या पार्षद का चुनाव लड़े। उससे बड़े चुनावों के लिए तो उनको काबिल ही नहीं समझा जाता। चाहे वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था मुकेश सरस्वत, चाहे वो सोशल मीडिया का अध्यक्ष था अनिल चौहान, चाहे वो सेवा दल के अध्यक्ष थे सुभाष निषाद उनका बेटा अंकुश, चाहे वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, चाहे वो बाकी और फ्रंटियर्स जो हमारे हैं उनके अध्यक्ष थे, एक एक को चुन चुन के मारा गया, क्योंकि रंजीता मेहता ने उनको तैयार किया था। रंजीता मेहता उनकी टिकट मांग रही थी। मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से मेरे बच्चों ने मेहनत की थी, और वो सब लोग चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी, और सभी ने अपना नामांकन भरा, वो आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे अपने अंदर से गर्व महसूस हो रहा था कि मैं उन्हीं के वार्डों में जाकर फिर से कांग्रेस के लिए वोट मांगूं। आज एक नेता किस लिए जाना जाता है, लोगों से जाना जाता है। कोरोना काल के अंदर मुझे बता दीजिए कौन सा कांग्रेसी बाहर निकला था?
सवाए फोटो खिंचवाने के और अखबारों में लगवाने के इतना खाना बांटा, इतना खाना बांटा। सब लोगों ने देखा खाना कहाँ बंटा, कैसे बंटा और कहाँ बना। तब भी पार्टी का नाम बुलंद करने के लिए एक एक घर में जाके मैंने खाना बांटा, सैनिटरी नैपकिन्स बांटे। मुझे खुद को भी कोरोना हो गया, मेरे पूरे परिवार को कोरोना हो गया, मेरे बच्चों को कोरोना हो गया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी को मेहनती लोगों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे परिवारवादी हावी है। भाजपा से कितनी उम्मीदें हैं आपको? जो सपने आपने देखे थे, जो सपने आपने कांग्रेस में रह करके देखे थे, क्या वो पूरे होने की उम्मीद है भाजपा में? देखिए, मैं ये मानती हूँ, यहाँ तो आज मैंने एडमिशन ली है जी। ग्रेजुएट होकर ज़रूर आई हूँ और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से जल्दी कर लूँगी, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि जो हमारी बरादरी का सीएम है, पंजाबी सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत ही भले इंसान है। इतना सरल सीएम तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, जो एक बार कहने पर एक बार में चाय पे आपके घर पे आ जाए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जिस सम्मान के साथ उन्होंने मुझे पार्टी में ज्वाइन कराया है, उसी सम्मान के साथ वो मुझे आगे भी अपनी पार्टी में शामिल रखेंगी। और मैं निश्चित तौर पे ये आज सुबह से ही शुरू हो चुकी हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि 100 नहीं, 200 नहीं, 300% हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी बनाई गई यहाँ पर मेयर की, पिछला टेन्योर उसका कैसा रहा, क्या कांग्रेस ने नहीं देखा? मात्र 800-850 जितनी भी वोट उसको मिली थी, वो लेकर किस तरीके से वो पार्षद से मेयर बनी थी, सारी दुनिया जानती है। 5 साल सवाए लड़ाइयों के, पर्चियों से, चिट्ठियों के, धरने प्रदर्शनों के 5 साल जो है वो नरकीय जीवन पंचकूला के लोगों ने महसूस किया, क्योंकि कोई भी काम नहीं हो रहा था। सड़कों में खड्डे नहीं, खड्डों में सड़कें हो गई थी। जब वो टेन्योर खत्म हुआ पिछले 3 साल से, माननीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जो सारे रुके हुए काम थे वो पूरे कराए। चाहे वो बस क्यू शेल्टर बनवाने का काम किया, चाहे वो राउंड अबाउट बनाने का काम किया, चाहे सड़कों के निर्माण का किया, डंपिंग ग्राउंड का सोल्यूशन निकाला। तो कहीं ना कहीं पटरी ट्रैक पर आ रही है। पर अब मैं मानती हूँ कि इस बार का जो चुनाव रहेगा, अगर इंजन से इंजन सही जुड़ेंगे, आज रोशनी भी ऊपर से चलती है सूरज की, तो बीच में दीवार आ जाए तो कहीं ना कहीं छांव हो जाती है जी। मैं ये मानती हूँ कि पंचकूला के लोग इस पर ये गलती नहीं करेंगे। पढ़ा लिखा शहर है, लोगों को अपने काम चाहिए, लोगों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं का हल चाहिए, उनको यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस चाहिए, उनको यहाँ पे अच्छे स्कूल चाहिए। और जो प्रत्याशी भाजपा ने चुना है, उनकी तो मिसाल सबको पता है। रंजीता जी, एक एक करके मैं, जैसे मेरी जानकारी में है, कांग्रेस से जो महिला पदाधिकारी रही हैं, नीना राठी की मैं बात करूं, सुमित्रा चौहान, अब एक और नाम जुड़ गया, रंजीता मेहता। तो इन उपेक्षाओं के लिए, जो महिलाओं की उपेक्षा की जा रही कांग्रेस में, आप किसको दोषी मानते हैं? राज्य स्तरीय नेतृत्व को या राष्ट्रीय स्तरीय नेतृत्व को? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं गुटबाजी हावी है जी। ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, वो उसका। उस चक्रों के अंदर जो कार्यकर्ता काम कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं घुटन और अपना गला। रंजीता जी किस ग्रुप से जानी जाती थी? किस गुट से थी? रंजीता मेहता का यही तो दुख है कि रंजीता मेहता सभी गुटों से जानी जाती थी। उसने कांग्रेस को अपना गुट बना रखा था। तो जो हुड्डा वाले होते थे वो कहते सुरजेवाला की है, सुरजेवाला वाले कहते थे शैलजा की है, शैलजा वाले कहते थे हुड्डा की है। इसी चक्रों की जो मैं शिकार में हुई हूँ, और मुझे लगता है इसी चीज को मैंने भोगा। राजनीति में जिस तरह से पार्टियां लोकतंत्र की बात करती हैं और एक चेहरा दिखाती हैं लोकतंत्र की सही मायने में पैरवी का, जब धरातल पर देखा जाता है तो वो कहीं नजर नहीं आता। इसका उदाहरण रंजीता मेहता ने दिया है। 8 साल उन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, बावजूद उसके रंजीता मेहता की जो मेहनत थी, जो रंजीता मेहता का कार्य था, वो कांग्रेस की गुटबाजी का शिकार हुआ। आगे आपको क्या लगता है? पंचकुला चुनाव है, आज प्रचार समाप्त हो गया है, क्या लगता है आपको? देखिए, आज सुबह से मैं साथ हर वार्ड में घूमी हूँ और मैंने तकरीबन सारे वार्डों को कवर किया है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। जनता जनार्दन का आंखें और चेहरा बता रहा है कि वो कमल का फूल खिलाना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे अगर हम बात करते हैं पार्षद, उसके बाद आपका मेयर, आगे ऊपर चल के जो आपका विधायक, आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रधानमंत्री, जब सीधे ट्रैक पूरा आपका सही उस पर आ रहा है और आपके पंचकूला के विकास होने की बारी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता जनता जनार्दन किसी भी प्रकार की गलती करेगी। दोनों बटन जो है वो फूल के निशान पर, कमल के निशान पर हाथ दबाकर जो है वो उसको जिताएंगे प्रत्याशी को, चाहे वो वार्ड के प्रत्याशी हैं, चाहे वो कुलभूषण गोयल जी हैं। क्योंकि उनका जो विजन है, उन्होंने जिस तरीके से पहले भी पंचकूला में गौशाले खुलवाई हैं, स्कूल कॉलेजेस खुलवाए हैं,
जिस तरीके के वो भलाई के काम करते हैं, सीनियर सिटीजन्स को वो यात्राएं कराते हैं, तो ऐसे साफ छवि वाला इंसान कभी ही मौके से मिलता है। और भाजपा ने अपना यक्का, जो कहते हैं ना, तुर्क का इक्का जो है, कुलभूषण जी को उतारा है। और हमारी पूरी पूरी कोशिश है, और मैं अपनी पूरी जान लगा रही हूँ कि कहीं कोई कूच ना रह जाए, कहीं कोई छूट ना रह जाए। निश्चित तौर पे भाजपा का जो कमल है वो पंचकूला में खिलने वाला है। जी हां, हमने बात की रंजीता मेहता से, और जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र में चाहे किसी भी दल की बात की जाए, फिलहाल कांग्रेस की बात की जा रही है, दबाव की राजनीति। एक समय था रंजीता जी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में एक बहुत बड़ी रैली की थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, लेकिन उनकी दबाव की राजनीति काम आई। पार्टी में उनको खुला हाथ मिला, उन्होंने प्रत्याशियों को टिकट वितरित की, और अब हुड्डा साहब कांग्रेस के स्वयंभू माने जाते हैं। कहीं ना कहीं आप उस तरह का दबाव बनाने में विफल रहे। देखिए, बात दबाव की ना दबाव की नहीं होती। जब तक एक कार्यकर्ता के हाथ में कलम नहीं आती, वो कोई भी एक चुनाव नहीं लड़ लेता, तब तक वो एक कार्यकर्ता ही रहता है। और पार्टी ने इस मौके को के काबिल मुझे नहीं समझा, मुझे इस बात का दुख है। पर निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में, चाहे वो चुनाव होंगे, चाहे वो किसी भी पद को संभालने के लिए होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी, तो निश्चित तौर पे मैं उनके जितनी भी उम्मीद है उन पर खरा उतरूंगी, और जी जान से जितनी मैं पहले मेहनत करती थी, उससे भी ज़्यादा मेहनत करके दिखाऊंगी, ताकि कम से कम ये जवाब मिले कांग्रेस पार्टी को कि अगर कार्यकर्ता काम करते हैं तो दूसरी पार्टी वाले उनको क्या इनाम देते हैं। जीता जी, लंबे समय से आप कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों का आपने पुरजोर प्रचार भी किया है, चाहे ट्रैक्टर पर सवार होने की बात हो या जन आंदोलनों की बात हो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो विपरीत विचारधारा की पार्टियां हैं, किस तरह से सामंजस्य बिठा पाएंगे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मैं इस परिवार में नई नहीं हूँ जी। अगर मैं बात करती हूँ जिस परिवार में मेरी शादी हुई है, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ और स्वयं मेरे हस्बैंड, पांचों के पांचों जो है तृतीय वर्ष ओटीसी शिक्षित है जी। वो संघ परिवार से पिछले 50 सालों से जुड़े हुए हैं। आज भी संघ की जो शाखा है वो हमारे घर से ही लगती है। मैं फिर भी अपने ही परिवार के विपरीत चलकर कांग्रेस से चल रही थी। आप सोच सकते हैं कि मेरी संघर्ष कितना बड़ा था, उसके बावजूद मेरी कदर नहीं की गई। और मैं आज भी जानती हूँ कि किस तरीके से ओटीसी की शिक्षित जो होते हैं उनको क्या सिखाया जाता है, किस तरीके की बातें सिखाई जाती हैं। तो उनको अपनाना और उनको ग्रहण कर कर आगे उन पर अमल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी राम मंदिर के लिए, उस समय मेरे पति सिर्फ 16 साल की उम्र के थे। वो ऊपर चढ़ने वाले चौथे इंसान और अंदर कूदने वाले पहले इंसान थे। लाठियाँ डंडे खाई हैं इन्होंने हिंदुत्व को बचाने के लिए, राम मंदिर को बचाने के लिए। तो वो शिक्षा मुझ में है, वो प्रेरणा मुझ में है। आज मोदी जी वो सपना पूरा करने जा रहे हैं, राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, जो वर्षों से सबका सपना है। और मैं मानती हूँ कि अब मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी पार्टी का हिस्सा बनकर उस भव्य जो मंदिर का निर्माण होगा उसको पूरा होता देखूँ। जी हाँ, एक राजनीतिज्ञ की मन की पीड़ा है, मन को ठेस लगी है, पार्टी में परिवर्तन कर लिया है, आगे लड़ाई को जारी रखेंगी और अधिक जोश के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वो ग्रेजुएट होके आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी पहली कक्षा में दाखिला है। जी हाँ, एक बड़ा सवाल भी यहां से शुरू होता है। वर्षों पार्टी के प्रति वफादारी कर रहे कार्यकर्ता जब अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, तो क्यों शीर्ष नेतृत्व केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के केवल उन्हीं लोगों को आगे लाता है जो लोग इस तरह के कार्य नहीं कर पाते? अनेक उदाहरण हैं इस तरह के, जब शीर्ष नेतृत्व पर उंगलियां उठती हैं, बात की जाती है कि टिकटें पैसे में बट गई या किसी अन्य कारण से टिकटें बांट दी गई हैं, योग्य लोगों को टिकटें नहीं दी जा रही हैं। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। ऐसा ही उदाहरण एक पंचकुला में देखने को मिला है, जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रही रंजीता मेहता ने पार्टी से पल्ला झाड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनके आवास पर पहुंचकर इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। यह सवाल हमेशा बना रहेगा, लोकतंत्र के लिए भी और पार्टियों के लिए भी यह सवाल बना रहेगा, क्यों एक मेहनती कार्यकर्ता को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है? यह सवाल उठते रहेंगे।